मटेरियल एंड सॉल्यूशन में आज हम देखेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन को। नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति। स्वागत है आप सभी का माइंडफुल एक्सप्लोजन के प्लेटफॉर्म पर। हमारा टॉपिक चल रहा था साइंस का मटेरियल एंड सॉल्यूशन। इसी में आज हम देखेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन, क्योंकि इससे पहले हमने सॉल्यूशन जो होता है कैसे बनता है वो हमने समझ लिया था। अब सॉल्यूशन बन गया तो उसके बाद अगर हम चाहें तो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है उसको अगर अलग अलग करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। अब इससे पहले हमने ये देखा था कि जो सॉल्यूशन था वो आपका टू टाइप्स का था, एक तो सॉल्युबल और दूसरा इनसॉल्युबल। यानी कि जिसमें सॉल्युबल यानी कि जिसमें बहुत अच्छे से जो आपका सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो चुका है, और इनसॉल्युबल यानी कि ठीक से डिसॉल्व नहीं हुआ है, यानी दोनों अलग अलग हैं। अब जब ये सॉल्यूशन दो टाइप का था, अलग अलग टाइप का था, तो इसके अलग करने के जो मेथड्स होंगे वो भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो यदि जो आपका सॉल्यूशन है वो कैसा है, सॉल्युबल है, मतलब यानी पूरी तरीके से मिल चुका है, तो आप उसको कैसे अलग करोगे? तो उसके लिए एक मेथड होता है एवोपोरेशन। अब एवोपोरेशन क्या होता है? आपने देखा होगा घरों में मम्मी लोग क्या करती हैं, दूध को बहुत देर तक कई बार उबालती हैं, है ना। और आपने देखा होगा कि दूध क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है। तो वो गाढ़ा कैसे हो रहा है? क्योंकि ये जो मिल्क है वो किसका मिक्सचर है, वाटर एंड मिल्क है उसमें। अब क्या किया, मामा ने उसको हीट किया। जब वो हीट हुआ तो ये क्या हो रहा है, इसमें जो वाटर है, वाटर फिल है, वो क्या होगा, वाटर कन्वर्ट हो जाएगा आपके वेपर में, ठीक है। और वेपर क्या है, गैस है। और वो गैस आपने देखा होगा ऐसे आपको ऐसे ऊपर भाप ऐसे दिखाई देती है जाती हुई, यही क्या है, वाटर वेपर जो है यही क्या है, गैस है। और ये जो वाटर था वो किसमें कन्वर्ट हो चुका है, अब वाटर वेपर में। अब ये जो वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, एवोपोरेशन। अब आप चाहो तो ये जो वाटर वेपर है इसको ठंडा करके आप अलग अलग कर सकते हो, क्योंकि ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और इस कंटेनर में क्या रह जाएगा, मिल्क रह जाएगा। तो हम इस प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, जो सॉल्युबल आपका क्या है, सॉल्यूशन है, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक। सेकंड है, अगर जो हमारा सॉल्यूशन है वो इनसॉल्युबल हो, यानी कि अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, तो इसको हम कैसे अलग कर सकते हैं? तो इसको अलग करने की दो प्रोसेसेस हैं। एक तो है आपकी सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, और दूसरी है आपकी फिल्ट्रेशन। अब देखिए ये जो फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन यानी कि आप जैसे चाय बनाते हैं तो आपने देखा होगा चाय को क्या करते हैं, छन्नी से जो चाय की पत्ती रहती है आप उसको अलग कर देते हो। तो यही क्या है, फिल्टर। आपने उसको क्या कर दिया, फिल्टर कर दिया, यानी कि लिक्विड आपका अलग हो गया और जो इनसॉल्युबल जो आपकी वो चाय की पत्ती थी वो अलग हो गई। तो ये किसका एग्जाम्पल है, फिल्ट्रेशन का। और ये जो है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, इसको हम एक एक्टिविटी से करके देखते हैं। और ये जो आप ग्लास देख रहे हो जिसमें क्या है, वाटर है, अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ सैंड को। देखिए अब देखो, मैं इसको जब मिला रही हूं तो आप देख रहे हो ये सैंड इसमें डिसॉल्व नहीं हो रही है, नहीं हो रही है ना। देखो मैं कितना भी इसको मिला लूं लेकिन आप देखोगे कि इसमें ये जो सैंड है वो इसमें मिलेगी नहीं। आप देखो ये अलग से दिख रही है। अब आप देख रहे हो, ये देखिए धीरे धीरे ये वाटर आपको क्लियर दिखाई देने लगा, साफ दिख रहा है। और ये जो सैंड हमने इसमें ऐड की थी वो देखो नीचे बैठने लग गई। तो देखो ये जब ये सैंड नीचे बैठने लगी जिसकी वजह से ये वाटर क्या हो गया है, क्लियर, मतलब साफ हो गया। जब हमने इसमें सैंड ऐड की थी तो ये थोड़ा सा इम्प्योर टाइप का दिखाई दे रहा था, गंदा सा दिखाई दे रहा था, जो कि अब कैसा दिखाई दे रहा है, आपको साफ दिखाई दे रहा है। तो ये जो आप सैंड नीचे देख रहे हो, यानी जो नीचे बैठ गई है तली में, इसको कहा जाता है सेडिमेंट। मतलब जो भी आपके तली में नीचे इम्प्योरिटीज हैं जो नीचे आ चुकी हैं उनको कहा जाता है सेडिमेंट। और ये जो आप देख रहे हो, ये जो आपका क्लियर वाटर दिखाई दे रहा है उसको कहा जाता है सुपरनेटेंट, जो साफ है, ठीक है, साफ हो गया।
और जिस प्रोसेस के थ्रू जो सेडिमेंट है वो नीचे तली में आके बैठ रहे होते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन। जबकि ये जो प्योर वाटर आपको प्राप्त हुआ है, जो मिला है ये प्योर वाटर, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिकेंटेशन। तो आपको समझ में आया, मैंने आपको 4 टर्म समझाए। कौन कौन से? एक तो सेडिमेंट जो आपके तली में आपको दिखाई दे रहा है नीचे, जो आपको क्लियर वाटर दिखाई दे रहा है वो आपका क्या है? सुपरनेटेंट। और जिस प्रोसेस के थ्रू सेडिमेंट आपकी तली में नीचे बैठे, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन। और 4th टर्म्स क्या था आपका? डिकेंटेशन। डिकेंटेशन भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपने क्या किया? ये क्लियर वाटर जो आपको प्योर वाटर मिला है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डिकेंट। तो अभी आपने देखा जो हमने एक्टिविटी की उसमें क्या था? एक ग्लास में वाटर हमने फिल किया था और हमने सैंड को और इम्प्योरिटीज को हमने उसमें मिलाया था, और मिलाने के बाद हमने जब उसको कुछ टाइम के लिए रख दिया, क्योंकि दोनों कैसे थे? इनसॉल्युबल थे। तो क्या हुआ? कुछ टाइम बाद जो सैंड थी वो उसके तली में नीचे जाके बैठ गई थी और हमें ऊपर जो है क्लियर वाटर दिखने लगा था। तो ये जो नीचे सैंड बैठी थी तो उसको क्या कहते हैं? सेडिमेंट। और जिस प्रोसेस से वो सेडिमेंट हमें नीचे मिल रहा है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन। और जो हमें क्लियर वाटर मिला था उसे क्या कहते हैं? सुपरनेटेंट। और जिस प्रोसेस से वो हमें मिला क्लियर वाटर उसको क्या कहते हैं? डिकेंटेशन। तो आई होप कि आपको सारी ये जो मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ सेपरेशन, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से ये जो हमारा चैप्टर था मटेरियल एंड सॉल्यूशन, ये भी हमारा फिनिश हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जो भी न्यू अपडेट्स हैं वो आप सभी को रेगुलरली मिलती रहे।